हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं डीसी कोर्स के बारे में। तो जैसा कि आप लोग ने पहले हमारी अगली वीडियो में देखा होगा, एडीसी कोर्स के बारे में हम बताए थे कि पूरी फुल डिटेल मैंने एडीसी कोर्स के बारे में बताया था कि आप लोग एडीसी में क्या क्या होता है। तो आज हमारी नेक्स्ट वीडियो है, पार्ट 2 है, जिसमें हम सीखने वाले हैं डीसी कोर्स के बारे में। डीसी में क्या क्या होता है, हम कैसे जानकारी लेंगे, तो आज हम उसकी के बारे में फुल जानकारी लेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं टाइम न गंवाते हुए। ध्यान दीजिएगा, जितने भी नए भैया जो भी देख रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई ऐसी वीडियो डालूं जो जिसके जरिए आपका फ़ायदा हो, आपको जानकारी हो, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट, अगर ना समझ में आए तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम समय ना गंवाते हुए, छोटी सी वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिएगा और हम आपको बताते हैं डीसीए कोर्स के बारे में। देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं डीसीए कोर्स के बारे में, तो डीसीए में सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि डीसीए में होता क्या है। जैसे कि हमने बताया, ये जो डीसीए होता है, ध्यान दीजिएगा, जो डीसीए हमारा यानी ये वाला पार्ट, और डीसीए का जो पूरा नाम होता है, डीसीए का जो पूरा नाम होता है उसका नाम है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। डीसीए का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि ड्यूरेशन का मतलब होता है समय, ड्यूरेशन का मतलब होता है टाइम, यानी कितने समय का, कितने दिनों का हमारा ये डीसीए जो है कोर्स सिलेबस है। हम कितने दिन में संस्थान पे जाके, इंस्टीट्यूट पे जाके हम डीसीए कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो डीसीए कोर्स आपको 12 महीने में भी बताया जा सकता है और 6 महीने में बताया जा सकता है। देखिए, 6 महीने उनके लिए है जो कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, उनको समय नहीं है, उनको डीसीए करके नॉलेज प्राप्त करना है, उनके लिए है। बाकी जो 12th है वो 9 से नीचे क्लास के बच्चों के लिए, ताकि उनको अच्छे से जानकारी हो जाए और उनको क्या हो जाए कि अच्छा फायदा हो जाए। अब हम बात करते हैं कि आप 1 साल में क्या क्या सीखने वाले हैं, या 6 महीने में क्या क्या सीखने वाले हैं, जिसके जरिए आपका फायदा होने वाला है। कंप्यूटर में ऐसे टॉपिक है, उस पर हम ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहले हमारी जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल। क्या है हमारा? कंप्यूटर फंडामेंटल, जो कि ये बहुत जरूरी होता है। देखिए, अगर कंप्यूटर जो फंडामेंटल होता है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो समझ लीजिएगा हम लोग कुछ नहीं जानते। कंप्यूटर फंडामेंटल का मतलब होता है कंप्यूटर में बेसिक जानकारी, नॉर्मल जानकारी होना क्या कहलाता है? कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है ना। फिर बात करते हैं सेकंड नंबर पे ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ये चीज हम जानेंगे। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने प्रकार का होता है, कैसे वो काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब मैं नई टॉपिक चैप्टर बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। बस आप इतना ध्यान दीजिए कि हमें सीखना क्या गया। नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, नंबर 2 हमें सीखना है ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 3 हमें सीखना है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है? कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर होता है, जो हम लोग रनिंग पे करते हैं, जितने भी कार्य करते हैं, वो सारा हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे होता है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, यानी कि आपका कंप्यूटर इंट्रोडक्शन ये तो पहले ही दिन हो जाता है, थोड़ा सीरियल वाइज से थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन जो होता है वो पहले दिन हो जाता है। मैंने बताया था कि एडीसी कोर्स में क्या होता है। जो देखिए, अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा तो वो जाके हमारा एडीसी वाला वीडियो देख लेंगे, तब उनको पूरा कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। तो हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक के लिए डिवाइस। डिवाइस में हम बताते हैं इनपुट और आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये चीज आपको सीखने को मिलेगा किसमें? डीसी में। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर बताता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ये होता क्या है? कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ये जो बता रहा है ये टॉपिक, ये बता रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर संस्थान पे आप जाते हैं, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो समझ लिए बेकार है, क्योंकि आप कंप्यूटर सीख रहे हैं। तो कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है ये हम लोग बताते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे सेटिंग एंड जनरेशन। सेटिंग जनरेशन क्या होता है? हिस्ट्री एंड जनरेशन, सॉरी, हिस्ट्री का मतलब होता है कंप्यूटर का इतिहास, जनरेशन का मतलब होता है कंप्यूटर की पीढ़ियां। अब देखिए, इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी कंप्यूटर का विकास हुआ है, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, तो धीरे धीरे हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हमारे 8 नंबर पे बताया क्या जाता है? सेटिंग बताई जाती है। किस चीज की? डेस्कटॉप की सेटिंग हो गई, कंट्रोल पैनल हो गया। जो डेस्कटॉप की सेटिंग होती है उसमें बहुत सारे जो है आइकन्स को गायब करना, आइकन्स को लाना, उसमें शो गैजेट करना, यानी बहुत सारी सेटिंगें होती है जो कि वो डेस्कटॉप पे होती है। और कंट्रोल पैनल पे हमारे बहुत सारी ऐसी टॉपिक होते हैं जो कि हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल पैनल पे छोड़ देते हैं। संस्थान वाले सेटिंग आपको नहीं बताते हैं
कि सेटिंग में क्या क्या होता है, कंप्यूटर में सेटिंग कैसे होती है। जैसे कि हम मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में हम लोग को सेटिंग के बारे में पता होता है, तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में सेटिंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो संस्थान पे जरूर आप ये सीखिएगा। अब उसके बाद बात की जाए यहाँ पे एमएस ऑफिस, 9 नंबर आपको यानी 9 पॉइंट आपका बताया जाएगा एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस होता क्या है, देखिए नंबर 1 वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। देखिए 3 सॉफ्टवेयर इसमें सिखाए जाएंगे एमएस ऑफिस में। होते तो कई हैं लेकिन हर संस्थान पे अलग अलग। तो जितना भी इम्पोर्टेंट होता है, यानी समय, देखिए समय कितना है 6 महीना। जब 6 महीना है, अगर जो 12th मंथ वाला करेगा उसको बेहद नॉलेज होगा, और जो 6 मंथ वाला करेगा उसको नॉर्मल टॉपिक कंप्लीट होगा। तो इसलिए हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे कि एमएस ऑफिस में क्या होगा हमारा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। हम सीधा वर्ड सीखते हैं, एक्सेल सीखते हैं, पावर पॉइंट सीखते हैं। वर्ड में वर्डों की डिजाइन करते हैं, कोई पम्पलेट्स, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना हुआ तो हम वर्ड यूज करते हैं। एक्सेल पे हमारा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, कोई भी डेटा एंट्री करना है तो हम लोग अकाउंटिंग का काम एक्सेल पे करते हैं। पावर पॉइंट पे क्या किया जाता है, पावर पॉइंट को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन हम लोग बनाते हैं, उसमें कोई भी प्रोजेक्ट पे कार्य करते हैं, उस पर बड़ा प्रोजेक्ट रहता है तो उस पर हम लोग एनिमेशन लगा के अच्छे से उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे 10 नंबर में हम लोग सीखने क्या वाले हैं, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है वर्ड पैड। वर्ड पैड पे क्या करते हैं, बिल्कुल एमएस वर्ड की तरीके से होता है, एमएस वर्ड से छोटा सॉफ्टवेयर होता है जिसपे वर्डों की नॉर्मल डिजाइन करते हैं। फिर पढ़ते हैं नोटपैड। नोटपैड पे हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सीखते हैं, प्लस हमारे नोटपैड जो स्पेशली सॉफ्टवेयर बना है वो हमारे लैंग्वेजेस के बारे में बना है कि हम उस पर लैंग्वेज कोडिंग कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे पढ़ते हैं एमएस पेंट। एमएस पेंट नॉर्मल सॉफ्टवेयर होता है जिसपे हम लोग बहुत ही बड़े बड़े काम देखते हैं, कट करना, क्रॉप करना, कॉपी करना, रिसाइज करना, फोटो की साइज, फोटो की, है ना। तो ये सारे काम हम किस पे करते हैं, पेंट पे। इंटरनेट में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, देखिए इंटरनेट पे हम लोग क्या क्या सीखते हैं। इंटरनेट पे ज्यादा कुछ नहीं विशेष है, नॉर्मल है ईमेल। ईमेल पे क्या करते हैं, ईमेल हम लोग बनाना सीखते हैं, कंप्यूटर से कैसे ईमेल बनाते हैं, उसके बाद ईमेल कैसे करते हैं, ईमेल को कैसे मैनेज किया जा सकता है, ईमेल को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, हर चीज के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। देखिए इस ईमेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी कोई किसी शॉप पे चले जाओ, कोई बोलता भी है फोटो मान लीजिए बनवाना है तो आप कहते हैं ईमेल कर दो, है ना। तो ईमेल कैसे किया जाता है आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का मतलब होता है नेटवर्किंग। सोशल से आप जुड़िए, उसमें से बहुत सारी ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमें नहीं पता होता तो हम लोग धीरे धीरे उस पर सीखते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है टैली बेसिक। देखिए टैली बेसिक पे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल बेसिक जानकारी मिलेगी, क्योंकि देखिए टैली जो होता है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन नॉर्मली मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखिए टैली होता है वो नॉर्मली आपका 4 मंथ का कोर्स होता है। कितने मंथ का कोर्स होता है, 4 मंथ का। जब सोचिए 4 महीने का टैली होगा तो क्या 2 महीने में आप इतनी सारी टॉपिक कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए टैली अलग से सिखाई जाती है। हाँ बेसिक नॉलेज दे दिया जाता है टैली का, नॉर्मल टॉपिक, क्योंकि समय बचता है हम लोग बेसिक नॉलेज दे दिया जाता है। अब बढ़ते हैं, 4 मंथ का कोर्स होता है। इसमें क्या करते हैं, अकाउंटिंग, बहुत सारा टॉपिक होता है तो जिसमें समय लगता है और हम बढ़िया से जानकारी लेते हैं। देखिए आप कोई भी वर्क होता है, जितना ही समय देंगे उतना ही आपको नॉलेज होगा। तो हम लोग डीसीए कोर्स के बारे में हमने फुल डिटेल जान लिया कि डीसीए में होता क्या। मैं एक बार फास्ट बता देता हूँ। डीसीए का पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ड्यूरेशन का मतलब होता है समय, कितने दिन का कोर्स होता है, 12 महीने का या 6 महीने का। फिर नंबर 1 बढ़ते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल कंप्यूटर सीखेंगे, उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, डिवाइस, इनपुट आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, यानी ये सब हम सीखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की जानकारी आपको होगा। हिस्ट्री एंड जनरेशन हम लोग सीखेंगे। फिर उसके बाद सेटिंग सीखेंगे। सेटिंग में क्या सीखेंगे, डेस्कटॉप एंड कंट्रोल पैनल की सेटिंग सीखेंगे। फिर 9 नंबर है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में हम लोग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन तीन सॉफ्टवेयर को सीखेंगे जिसपे हम बहुत सारे वर्डों की डिजाइन करते हैं। फिर हमारा 10 नंबर है वर्ड पैड, नोट पैड, एमएस पेंट, इंटरनेट। इंटरनेट पे हम लोग और क्या जानने वाले हैं, जैसे कि इंटरनेट पे हम बात करते हैं यहाँ पे सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, उसके बाद सोशल मीडिया में आपको ईमेल आ जाएगा और ईमेल को पढ़ना, न्यूज, है ना, ये सब कैसे, कोई फॉर्म भरना, नॉर्मल जानकारी, कोई पीडीएफ डाउनलोड करना, पीडीएफ को एडिट करना, पीडीएफ बनाना, ये सारा काम आप इंटरनेट में सीखेंगे। टैली, उसके बाद लास्ट में आपको बताया जाता है टैली। टैली हम लोग कैसे सीखने वाले हैं, टैली में क्या क्या प्रोसेसिंग होता है
वो चीज़ मैं अगली वीडियो में बताता हूँ। इसमें समय न गंवाते हुए तो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे अगला भी फ़ायदा उठा सके, उसको भी जानकारी हो जाए। तो हम लोग इसी वीडियो के साथ गुड नाइट।